श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आधुनिक योग के विषय में चर्चा करेंगे। आधुनिक योग विकृति समय के परिवर्तन के साथ साथ सभी बातों में वह स्वाभाविक ही विकृति आ गई है। आजकल बहुत से लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए लेख व पुस्तक लिखकर, वाक्यांश देकर, कितने ही ठग जटाजूट बढ़ाकर, भभूत रमाकर, तरह तरह के की आसन दिखाकर, गांजा, चरस, भांग आदि नशीले चीजों से आंखें चढ़ाकर, तपस्या में योग की कुछ क्रियाएं दिखाकर जनता को ठगते फिरते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने से वास्तविक योग के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। संसार में सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीन काल के हिंदू ही थे। जीवन के सभी क्षेत्रों का पूर्ण विचार करके उन्होंने प्रत्येक के संबंध में उचित सिद्धांत निश्चित किए। इस लोक और परलोक में भी सुख तथा शांति प्राप्त करना ही उनका बराबर लक्ष्य रहा है। उन्होंने जीवन के ऐसे उद्देश्य बनाए थे जिनसे न केवल उनका बल्कि उनके पड़ोसियों, संबंधियों तथा सारे संसार का कल्याण हो। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि जिसके द्वारा प्रातः काल से सायं काल तक विविध प्रकार के ऐसे कार्य हुआ करते थे जिनसे सभी को सुख, शांति व आनंद प्राप्त होता था। परंतु देश और काल के परिवर्तन के साथ साथ सभी बातों के स्वाभाविक में कुछ न कुछ विकृति आ गई है। जबकि योग साधन प्रणाली में सुंदर सुंदर तत्व नहीं, उसकी सहायता से जब स्वास्थ्य लाभ, एकाग्रता, शांति, आनंद व उन्नति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जीव का कल्याण सहज, सुंदर और स्वाभाविक रूप से होता है। अतएव इस योग साधन प्रणाली का पुनरुद्धार, उन्नति तथा सर्वसाधारण के सामने उच्च आदर्श तथा वास्तविक योग के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। केवल पुस्तक पढ़ लेने से, निष्काम कर्म योग सुन लेने से, ज्ञान योग समझ लेने से, वह हठ योग की कुछ क्रियाएं सीख लेने से, भक्ति योग के अनुसार पाठ पूजा कर लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। संसार की छवि, साधन, आचार, विचार, आहार, त्याज्य, त्याग, बैराग, पाठ पूजा, कीर्तन, जप, सत्संग, प्राणायाम, आसन आदि इसलिए हैं कि विचार पुष्ट हो। विचारों के पुष्ट होने का अर्थ है विचारों में अपने स्वरूप को जानने की शक्ति आ जाए, अहम का नाश, विस्तार व समर्पण करने की शक्ति आ जाए, ताकि जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाएं और दिव्य अनंत पर वहां के लिए जीवात्मा का द्वार खोल दें, जिससे कि वह पूर्ण होकर अपनी आत्मा ने मिलकर परमात्मा हो जाए। हठ योग शरीर को आरोग्य रखकर विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि सभी चित्त की एकाग्रता एवं विचार शक्ति बढ़ाने के लिए हैं। सारांश यह है कि यदि आपके विचार अच्छे और पक्के हैं तभी सब साधना ही सफल हो सकती हैं, अन्यथा सभी व्यर्थ हैं, निष्फल और निस्सार हैं। प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या पढ़ा और क्या सुना और क्या सीखा, बल्कि यह है कि आपने क्या किया है। बाहरी बातें तो मनुष्य देखता है, परंतु परमात्मा हृदय टटोलता है। यदि आपने सारे धर्म ग्रंथ पर डाले हैं और दार्शनिकों की सूक्तियां भी याद कर ली है तो क्या लाभ हुआ यदि आप परमात्मा के प्रेम से वंचित रहे। अतएव मैं को या तो क्षीण कर दीजिए या उसे सर्वव्यापी में लीन कर दीजिए, अर्थात ईश्वर के चरण अरविंदों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दीजिए। परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनकी दया पर विश्वास रखिए, उनको निरंतर अपने साथ रहने का अनुभव करिए। संसार में एक ऐसे यात्री की तरह रहिए किसका दुनिया से कोई संबंध नहीं है और दुनिया में जिसका कुछ भी नहीं है। संसार से आप जितनी दूर रहेंगे उतने ही परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। जितना आप सांसारिक सुखों को छोड़ेंगे उतना ही ईश्वर सुख प्राप्त करेंगे। पानी में कूदकर जो मनुष्य जितना नीचे जाता है वह उतना ही ऊपर उठता है। जिस समय आप ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक आत्मसमर्पण कर देंगे
और उनके चरणों पर अपने को भेंट कर देंगे, उसी क्षण में आपको उठा लेंगे। बस परमात्मा की साधना, उनकी प्राप्ति तथा उनके दर्शन करने का यही साधन है और यही गुण है, यही गूढ़ रहस्य। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़कर जंगलों व संन्यास वगैरह धारण करें। संसार में रहकर जितना संसार से दूर रहेंगे उतना ही आप ईश्वर के समीप रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।